दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो त्रिपुरा के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। ये सिर्फ त्रिपुरा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। त्रिपुरा सरकार और विपक्ष, जो अक्सर अलग अलग मुद्दों पर मतभेद रखते हैं, इस बार बांग्लादेश की खतरनाक साजिश के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के माणू नदी पर डैम बनाने की खबरें त्रिपुरा में चिंता का कारण बन गई है। बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट को लेकर त्रिपुरा के नेताओं ने साफ साफ चेतावनी दी है कि ये डैम आने वाले मानसून में त्रिपुरा को डुबो सकता है। त्रिपुरा के कांग्रेसी विधायक बिराजित सिन्हा, जो कैलाशहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य विधानसभा में अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश जिस डैम का निर्माण कर रहा है वो हमारे डैम से काफी बड़ा और एडवांस है। अगर ये काम चलता रहा तो मानसून के दौरान मेरे इलाके और आसपास के क्षेत्र बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। सरकार के मंत्री सुधांशु दास ने भी इसी बात को जोर देकर कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि तुरंत सीमा के बिना कटीले तार वाले हिस्सों को कवर किया जाए। अगर बांग्लादेश डैम का पानी अचानक छोड़ता है तो त्रिपुरा के लोग इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने आश्वासन दिया कि इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाया गया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मसला है जो दोनों देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। माणू नदी, जो भारत बांग्लादेश सीमा के पास बहती है, पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र है। अगर बांग्लादेश इस डैम से अचानक पानी छोड़ता है तो त्रिपुरा के हजारों लोग बाढ़ का शिकार हो सकते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया था कि त्रिपुरा के डंबूर डैम का पानी छोड़ने से उनके इलाकों में बाढ़ आई। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए और भारत को उनके नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारतीय दूतावास पर भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, लेकिन इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश में बाढ़ का मुख्य कारण भारी बारिश थी, जिसने पश्चिमी त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के इलाकों को डुबो दिया था। डंबूर डैम, जो गुमटी नदी पर बना है, ने भारी बारिश के चलते खुद ब खुद पानी छोड़ दिया। ये डैम का सामान्य सुरक्षा उपाय है और इसे किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर बांग्लादेश को समय रहते सूचना दी थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से कुछ समय के लिए संचार बाधित हो गया था, लेकिन तुरंत वैकल्पिक तरीके से संपर्क बहाल किया गया। सीमाई नदियों पर बाढ़ दोनों देशों की साझा समस्या है, जिसे मिलकर हल करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए, विदेश मंत्रालय ने कहा। बांग्लादेश के पहले के बेबुनियाद आरोपों के बाद अब उनकी नई हरकतें और ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। माणू नदी पर उनका डैम प्रोजेक्ट साफ दिखाता है कि वे जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे भारतीय इलाकों को नुकसान हो। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बांग्लादेश अगर इस डैम का पानी छोड़ता है तो इससे त्रिपुरा में भारी बाढ़ आ सकती है। ये सवाल खड़ा करता है, क्या बांग्लादेश जानबूझकर भारत के लिए समस्या खड़ी कर रहा है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि बांग्लादेश ने इस डैम प्रोजेक्ट पर भारत से कोई चर्चा या पारदर्शिता नहीं दिखाई। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे साझा नदियां हैं और इन पर सहयोग से ही दोनों देशों के लोगों की भलाई सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश की ये चाल भरोसे को कमजोर करने और तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं है, ये एक भूराजनीतिक चाल है जिसका असर त्रिपुरा के आम लोगों पर पड़ सकता है। भारत को इस खतरे से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। कूटनीतिक पहल से लेकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने तक हर जरूरी कदम उठाना होगा ताकि त्रिपुरा को बांग्लादेश के इस डैम प्रोजेक्ट के परिणामों से बचाया जा सके। साथ ही बांग्लादेश की इस चालाकी को बेनकाब करना भी जरूरी है, जहां वे खुद बिना सबूत भारत पर बाढ़ का आरोप लगाते हैं।
वही अब वे ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो सीधे भारतीय क्षेत्र के लिए खतरनाक है। सीमाई नदियों पर विवाद हमेशा बातचीत और तकनीकी समाधान से हल हुए हैं, लेकिन जब ऐसे कदम उठाए जाएं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकों के जीवन के लिए खतरा बने, तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है। त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा और स्थिरता चाहिए, न कि बांग्लादेश की राजनीतिक चालों से पैदा की गई बाढ़। दोस्तों, भारत को बांग्लादेश की इस साजिश के खिलाफ कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए? हमें आपके विचार जानने की बेहद उत्सुकता है। अपने सुझाव और राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद।